चमोली में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। जोशीमठ में गाड़ी गिरकर तबाह हुई है। हादसे में 10 से 12 लोगों की मौत की खबर है। पल्ला जखोला मोटर रोड पर यह हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा हुआ है। 10 से 12 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ रही है। चमोली में ये दर्दनाक हादसा जोशीमठ में हुआ है। गाड़ी गिरकर तबाह हो गई है। हादसे में जो अब तक जानकारी सामने मिल रही है उसके मुताबिक 10 से 12 लोगों की मौत की खबर है। पल्ला जखोला मोटर रोड पर यह हादसा पेश आया है। चमोली में दर्दनाक हादसा हुआ है। जोशीमठ में गाड़ी गिरकर तबाह हो गई और इस हादसे में 10 से 12 लोगों की मौत की खबर। और हमारे नुमाइंदे पुष्कर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। पुष्कर, अभी क्या मजीद अपडेट है आपके पास? जी, जो अपडेट है एक्सीडेंट का, उसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो सुमो का जो एक्सीडेंट हुआ पल्ला जखोला मोटर मार्ग पे, उसमें 10 तो पुरुष सवार थे और 2 महिलाएं थी इसमें। और ये 12 की 12 जो है लोगों की जो है आधिकारिक पुष्टि हो गई, इनकी डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट में। और जो बताया जा रहा है, जो एक्सीडेंट का जो कारण बताया जा रहा है कि क्योंकि वो कच्चा मार्ग है और वहाँ पे अचानक से बता रहे कि कोई गाँव से कोई घोड़ा रहा था, वो आगे से आगे, तो ड्राइवर ने वहाँ पे ब्रेक मारा और वो काफी चढ़ाई पर मार्ग बताया जा रहा है, तो गाड़ी जो है पीछे को आई और उसके बाद जो है चट्टान से नीचे गिर गई। पिछले उसके टायर जो है नीचे को आ गया, धंस गया। तो वो एक्सीडेंट का ये कारण जो है अभी जो प्रशासन जो बता रहा है, और करीबन इसमें 12 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है। पुष्कर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस वक्त ये हादसा हुआ कौन सी गाड़ी थी जो हादसे का शिकार बनी, कितने लोग उसके अंदर सवार थे, और क्या अभी जो 10 से 12 लोगों की मौत बताई जा रही है, जख्मी भी हैं इसमें लोग, कुछ लोग जख्मी हैं, क्या मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्या सूरत हाल है अभी? हाँ, जो भी बताया जा रहा है कि जोशीमठ से ये गाड़ी जो है पल्ला जखोला मार्ग के लेन निकली हुई थी। इसमें 17 लोग सवार बताए जा रहे थे और जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर एक पुलिया है और वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है आगे से जब घोड़ा आया तो गाड़ी जो ड्राइवर था उसने ब्रेक मारी, तो पीछे से जो ऊपर जो छत में जो लोग थे उन्होंने कूद कर जो है वो सड़क पर छलांग मारी और पीछे से पत्थर लगा थे वो गाड़ी के कि गाड़ी रुक जाए, वो ब्रेक नहीं लगे उसके। तो इतने में जो है जो उसके जो साइड के जो टायर है वो सड़क से उतर गए, तो गाड़ी नहीं संभल पाई, सीधे चट्टान से जो है मतलब खाई में जो है गाड़ी गिर गई, जिसमें जो अंदर बैठे थे, जिसमें 2 महिलाएं और 10 पुरुष 10 लोग उसमें 10 पुरुष में बैठे थे, वो सीधा गाड़ी के नीचे खाई में गिरी है। और पहाड़ी काफी खतरनाक है और 12 लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है। ये पूरा घटनाक्रम है। 10 से 12 लोगों की मौत हो गई, 17 लोग सवार थे। अभी भी क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? क्योंकि तकरीबन 5 लोग अभी भी उनकी डिटेल सामने नहीं है। पुष्कर, नहीं, 5 लोग जो है वो सड़क मार्ग पर ही उतर गए थे, उनपे हल्की सी चोटें हैं, कोई ज्यादा चोट उनमें प्रशासन ने बताया कोई खास चोट उनका है नहीं। लेकिन जो गाड़ी के अंदर जो 12 लोग थे वो गाड़ी के साथ खाई में गिरे हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। और जो एसडीआरएफ की जो टीम है उन्होंने बॉडी को रिकवर कर दिया। अब उनको वहां से खाई से जो है ऊपर लाने का जो है उसमें जारी है एसडीआरएफ के माध्यम से। बहुत दर्दनाक यह हादसा। और ये जो जिन लोगों की मौत हुई है, 17 लोग सवार थे, क्या ये एक ही फैमिली से, कहाँ के रहने वाले थे? कोई इनके बारे में निजी डिटेल मिल पा रही है? क्या इनके फैमिली को इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है? हाँ बिल्कुल, ये जो लोग थे ये पास में ही गांव है पल्ला जखोला कीमाड़ा, जहाँ पर करीबन 1 दर्जन से ज्यादा गांव हैं। उसी आसपास गांव के जो है ये लोग हैं, अपनी दिनचर्या के लिए जो है ये अपने जोशीमठ जो ब्लॉक है, जो मार्केट है, वहाँ पे ये अपने निजी धंधे के लिए जो है यहाँ पे सुबह दिन शाम वहाँ पे आते हैं। तो वो ब्रांच मार्ग है, हालांकि वो अभी कच्चा मार्ग है, आईटीओ से पास भी नहीं है। और ये जरूर देखने वाली बात होगी कि जो यहाँ पे एसडीएम है जोशीमठ में, संबंधित अधिकारी, इनको चेक करना चाहिए गाड़ी को, ताकि ऐसे हादसे न हो। उत्तराखंड में आपने देखा होगा बार बार ऐसे हादसे होते हैं, तो ये अधिकारियों की लापरवाही है, ये कहना पड़ेगा, क्योंकि ये चेकिंग नहीं करते हैं। और 17 लोग जो है एक सुमो में सवार हो रहे, जिसमें कि 10 या 8 लोग सवारी वो पास रहती है, सवारी में पास रहती है, और 17 लोग जो है वो लेके चल रहा है। और बड़ा डेंजर जो है वो मार्ग भी है। पुष्कर, ये तो एक मामला सामने आया, ये हादसा हुआ और ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई जिस पर जवाबदेही बनती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो नियम है उनको ताक पर रखा जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि 7 से 8 लोग गाड़ी में बैठ सकते हैं, लेकिन 17 लोगों की सवारी को वहां से लेकर चला जाता है। ऐसी ना जाने डेली कितनी गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती होंगी और हादसे का शिकार कभी भी हो सकती है।
हाँ जी, बिल्कुल। इससे पहले भी पौड़ी में एक मामला आया था। वहाँ पे भी करीबन 4 दर्जन से ज्यादा लोग जो है जो बारातियों की जो बस थी उसमें उनका वो एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी थी। तो ये लगातार ऐसे पहाड़ी जो है वहाँ पे ये देखने को मिलता है, लेकिन जो संबंधित परिवहन के जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं जो है वो लापरवाह जो है बने रहते हैं। इसलिए जो है ये हादसे के कारण भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।